सुप्रभात बच्चों। हम लोग कल पाठ 2 बाबूजी बारात में कल हम लोग लेखक का परिचय, शब्दार्थ जाने थे। आज हम लोग यह जानते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी की रचना में इस कहानी को ये व्यंग के रूप में लिखे हैं और हिंदी साहित्य के विद्या में व्यंग, आलोचना, उपहास इत्यादि को कहा जाता है। अब आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में बाबू गजनंदन का मतलब होता है हाथी का बच्चा। गजनंदन का अर्थ क्या होता है? हाथी का बच्चा। तो ये दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। वजन उनका बहुत कम था, 2.5 मन 20 सेर के थे। यह भी एक तरह का व्यंग हो गया कि 2.5 मन जो आदमी होगा वह दुबला पतला हो ही नहीं सकता है, तो यह व्यंग हो गया। लेकिन इतना तेज चलते थे कि लोग उन्हें देख पाए। इस बीच में धमक चाल में चलते हुए वह दूर निकल जाते थे। ठीक है। लेखक को यह भी याद नहीं है, लेखक कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन उनको यह बात याद नहीं है कि मैं कितनी बार बस में चढ़े हैं। क्योंकि जब वे बस में चढ़ते थे तो बस के जो दरवाजे होते हैं वे बहुत संकीर्ण और तंग होते थे, जिसमें यह चिपक जाते थे। इसलिए वे बस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करते थे। ठीक है। बाबू गजनंदन लाल दरवाजे में फंस जाते थे और ऊपर से कंडक्टर जो है चिल्लाता था और नीचे से यात्री सब चिल्लाते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को बस पर चढ़ना होता था और ये जो है तंग दरवाजे के कारण उसमें फंस जाते थे। पर बाबू गजनंदन लाल ऐसी स्थिति में खूब ठहाके लगाकर हंसते थे। वह इन सारी परिस्थितियों को देखते थे कि लोग जो है कितना परेशान है मेरे वजह से। और जब काफी जोर लगाया जाता था तो वे कहते थे कि भाई देखो, ऐसा करो कि मैं पिचक नहीं जाऊं, और अगर आप लोग ज्यादा जोर लगाओगे तो मेरी बैलेंस बिगड़ जाएगी, जिससे बस जो है पलटी मार सकती है। ठीक है। और जब वो बोलते थे कि बस पलट जाएगी तो लोग ठहाका लगाकर हंसते थे। अच्छा, यही हुआ कि उस झटके के साथ बाबू गजनंदन लाल नीचे आ गए। उन्होंने वहीं पर कान पकड़े कि अब मैं कभी बस पर नहीं चढ़ूंगा। देखो मैं कैसा पिचक गया हूं, क्योंकि दरवाजा तो तंग है, अब उसमें अपने आप को पूरा सिमट कर बैठना। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो मैं कितना पिचक गया हूं। ठीक है। दरवाजा अब क्या होता है कि बाबू गजनंदन का ख्याल करते हुए उन्होंने देख लिया कि बस का दरवाजा काफी चौड़ा है। बाबू गजनंदन बहुत खुश हुए, क्योंकि यह आयोजन तब हुआ कि उनके बगल से बारात जा रही थी। तो बारात वाले जो है बाबू गजनंदन लाल की ख्याल करते हुए एक ऐसी बस की व्यवस्था किए जिसकी दरवाजा चौड़ी है। ठीक है। इस बात को उन्होंने जब देखा तो वे समझ गए कि यह व्यक्ति कितना चतुर है जो मेरा ख्याल किया, और मेरे ख्याल करने के तत्पश्चात इस तरह की बस की व्यवस्था की गई मेरे लिए। और सचमुच जिस घड़ी बाबू गजनंदन लाल
पधारे उसी घड़ी के ठहाके, उसी घड़ी से ठहाके लगने लगे। बारात में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो लोगों के मनोरंजन के साधन हो जाते हैं, तो लेखक भी इसमें मनोरंजन के साधन बन गए हुए हैं। लोग उनको देख देख कर खूब ठहाका लगाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू गजनंदन कुछ उदास दिखाई दे रहे थे, और उदासी के कारण जानकर उनका एक मित्र ने उनसे पूछ दिया कि आप उदास क्यों हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं बारात के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ बहुत चिंतित हो गई, और उसने मुझसे कहा कि क्या बात है कि तुम दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो, इसका कारण क्या है। यहाँ तो मैं तुम्हारी ख्याल कर देती हूँ, बारात में भला तुम्हारा ख्याल कौन करेगा। इसी बात को लेकर वे बहुत उदास हो गए थे। यह कहकर बाबू गजनंदन लाल थोड़ा मुस्काए और बोले, बेचारी माँ को क्या पता कि मैं 1 सप्ताह पहले से दोपहर का उपवास करता था। इसलिए उपवास करता था कि जब मैं बाराती में जाऊंगा तो जमकर भोजन करूंगा, परंतु माँ को इस बात से अवगत नहीं होने दिए। इसलिए माँ चिंतित थी कि क्या बात है कि ये दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं। लेकिन यह बात और इस राज को सिर्फ वही जानते थे। और उनके मन में एक और भी बात थी कि आजकल के लड़के जो बारात में जाते हैं वे मिठाई खाने से कतराते हैं, भोजन करने से कतराते हैं, क्योंकि उनका पेट में दर्द हो जाता है। तो उन सारे बारातियों के भोजन को मतलब उचित व्यवस्था करने के लिए मेरे जैसा एक व्यक्ति होना चाहिए, जो मैं उसके लिए आया हूं। और जब मैं लौटूंगा तब माँ देखकर बहुत खुश होगी, समझ जाएगी कि उसका बेटा भोला नहीं है। उनकी बात सुनकर बाराती वाले खूब हंसे कि वाह लेखक महोदय, आपने जो योजना बनाई है वह सराहनीय है। क्योंकि माँ तो ममता की सागर होती है, वह आपकी शक्ल और शरीर को देखकर चिंतित है, लेकिन आपने अपने मन में इस तरह की व्यवस्था कर रखा है, यह सराहनीय है। यह कहकर सब लोग खूब ठहाके लगाए। ठीक है, ऐसे ठहाके लगाए कि तोद नाचने लगा। तोद नाचने लगा मतलब नहीं था, लोग कहते हैं कि हंसते हंसते पेट फूल जाना, मतलब पेट फूल जाना, इस तरह से वो हंसी लगाने लगे थे। तभी अचानक क्या हुआ कि बस एकाएक झटके देकर रुक गई। जब बस झटके देकर रुक गई तो लेखक के मन में यह बात आई कि शायद बाराती पक्ष से कोई व्यक्ति छूट गया होगा, उसको चढ़ाने के लिए बस रोकी गई है। जब सभी लोगों को बस के कंडक्टर ड्राइवर आवाज देकर के बुलाने लगा कि भाई सभी लोग नीचे उतरो, सभी लोग नीचे उतरो, लेखक भी नीचे उतरे। तब लेखक को बाद में यह बात समझ में आई कि यह बस जो है इसके चक्के पंचर हो गए हैं। उन्होंने बहुत सोचा कि इस देश का क्या होगा, नई बस, चक्के नए, फिर पंचर हो जाना, यह तो अजीब विडंबना है। यह बात सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए कि लोग आजकल किस तरह से कालाबाजारी करते हैं। इसी तरह की बात करते हुए बाराती धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और सब उन्होंने बाबू गजनंदन लाल को धमक चाल से नीचे उतरते हुए देखा। जब बाबू गजनंदन लाल को ड्राइवर ने देखा तो उसने तुरंत कह दिया कि अब मुझे समझ में आ गया कि बस पंचर क्यों हो गई। इस हाथी के बच्चे को कौन बैठाया, और इस हाथी के बच्चे के बैठ जाने के कारण ही मेरी बस पंचर हो गई है। और इस बात को सुनकर लोग खूब अट्टहास लगाए, यानी खूब जोर जोर से हंसने लगे।
हम भी कहे कि नहीं बस क्यों बिगड़ गई, मुझे भी ऐसा लग रहा था। बाबू गजानन लाल भी जोर से हंसे, इतने की तोंद बिलबिला उठी। तुम लोग समझदार मालूम होते हो, मेरा नाम गजनंदन और इसका मतलब होता है हाथी का बच्चा। तो आपने ठीक कहा, ठीक है, कि यह व्यक्ति जो है हाथी का बच्चा है। आखिर बस ठीक हो गई और हंसते खिलखिलाते बारात जनवासे तक सकुशल पहुंच गई। जनवासे मतलब जहां पर लड़की पक्ष से वर पक्ष के आए हुए लोगों का स्वागत का घर होता है, जहां पर सब लोग बैठते हैं और वहां से लड़की पक्ष आकर के बारातियों का स्वागत करते हैं, उसी को कहते हैं जनवासे। वहां खूब स्वागत सत्कार हुआ, जिससे देखो वहीं बाबू गजनंदन लाल की ओर माला लिए बढ़े जा रहे हैं। वर यह देखकर बहुत चिंतित हो गया और उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप किस व्यक्ति को बारात में ला दिए हैं कि इनके कारण मुझे लोग देख ही नहीं रहे हैं, सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं, सभी लोग उन्हीं को माला पहना रहे हैं। यह बात जो है वर ने अपने पिता से कहा। पिताजी ने बाबू गजनंदन को साथ लाकर गलती कर दिए। जब नाश्ते का बुलावा आया तब भी सब लोग आगे थे और जिमते समय भी सबके बीच में गणेश जी की तरह डट कर बैठ गए। यानी जिस प्रकार हम हिंदू समाज में पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी का आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार बारात में बाबू गजनंदन लाल को इसी तरह से लोग स्वागत करते थे। यह बात देखकर लड़का बहुत चिंतित, लड़का मतलब वर बहुत उदास हो गया था। बारात धूमधाम से चली। अपनी चिर परिचित तंग मोहरी की पतलून पहने बाबू गजनंदन लाल आगे आगे थे। अंग्रेजी बाजे को देखकर लोग इतने खुश नहीं हुए जितने उनकी थिरकती हुई तोंद को देखकर। बारातियों में तो देखिएगा, जब बारात निकलती है उसके साथ अंग्रेजी बाजे बजते हैं और सभी लोग नाच डांस करते हैं, लेकिन सब लोग जो है उन लोगों को न देख करके बाबू गजनंदन लाल को देख रहे थे कि यह कैसे चलते हैं और इनकी तोंद किस तरह से थिरकती है। ठीक है, सब हंसने लगते थे। इसी हंसी में विवाह के सब काम पूरे होने लगे, फेरे भी पूरे हो गए। पर तभी वहां कुछ परेशानी नजर आ गई। परेशानी क्या नजर आ गई कि वर पक्ष वाले जो के तरफ से जो फोटोग्राफर गया था वह बहुत उदास हो गया था। क्यों उदास हो गया था कि वह कन्या को यानी वर की पत्नी को अपने तरफ देखकर हंसने के लिए कहता था, पर वह हंसती नहीं थी। इसलिए फोटोग्राफर भी बड़ा उदास हो गया कि अब क्या किया जाए। और यह मामला जो है बाबू गजनंदन लाल जी के पास गया। उन्होंने कहा इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि दुल्हन किस प्रकार मुस्कुराती है और कैसे फोटो खिंचवाती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और धमक चाल से दौड़ते हुए वह मंडप में आ खड़े हुए देखा कि सभी लोग बहू से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग जो है बहू से प्रार्थना कर रहे हैं, बेटी जरा हंसो, एक बार हंस दो, बस एक बार हंस दो। लेकिन किसी की बात वह नहीं सुनी। बाबू गजनंदन लाल हाँफते हुए एकाएक बोले, ना बेटी ना, मत हंसना, तुम केवल एक बार मेरे तरफ देख लो। जैसे ही कन्या बाबू गजनंदन की तरफ देखती है तो उसको मतलब अट्टहास यानी जोर जोर से हंसी आ गई और हंसने लगी। इस प्रकार फोटोग्राफर जो है जल्दी जल्दी सभी फोटो उतारने लगे। अब सब लोगों ने उनको शाबाशी दिया कि जो कोई नहीं कर सका वो आप कर सके। आप मतलब गजनंदन लाल को
बाबू गजनंदन सहसा कठोर होकर बोले, वाह जनाब, क्या बात है, आप केवल कन्या का और वर का ही फोटो लेंगे? आओ मेरा फोटो भी खींच लो, ताकि मैं अपनी माँ को जाकर दिखाऊंगा कि मेरा स्वागत बारात में किस प्रकार हुआ। ठीक है, उनका भी फोटो खिंचाया और फिर उस अट्टहास के बीच फोटो खिंचवाकर ही वहां से हटे। आज भी वह फोटो उनके कमरे में लगा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में उस पर लिखा हुआ है, बाबू गजनंदन लाल जी बारात में। इस तरह से यह कहानी है जो पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक है। ठीक है बच्चों, कल हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।